नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी में पद और रैंक से जुड़े कुछ आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि इंडियन आर्मी में रैंक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इंडियन आर्मी में 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। तो पहली श्रेणी होती है कमीशन्ड ऑफिसर की, दूसरी श्रेणी होती है दोस्तों जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की यानी जेसीओ की, और तीसरी होती है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की, जिसको हम लोग अदर रैंक भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की। तो इंडियन आर्मी में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में सबसे पहला होता है सिपाही। सिपाही रैंक में कोई भी सिंबल या चिन्ह नहीं होता है। उनकी वर्दी पर केवल उनके रेजिमेंट का सिंबल होता है। सिपाही का सेवा कार्य वर्ष केवल 20 वर्ष का होता है। दोस्तों, अगर बात करें दूसरे रैंक की, तो नायक के बाद सबसे छोटा पद लेंस नायक का होता है। इनके बाईं तरफ एक स्ट्रिप होती है। ये 22 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो अगर बात करें तीसरे रैंक की, तो वो होती है नायक। इनके बाएं कंधे पर वी आकार के 2 स्ट्रिप होते हैं। नायक का रिटायरमेंट 22 वर्ष की सेवा देने के बाद किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में हवलदार का सबसे बड़ा पद होता है। इनकी वर्दी पर लाल पीले रंग की 3 स्ट्रिप लगी होती है जो वी आकार में होती है। हवलदार का रिटायरमेंट 24 वर्ष की सेवा के बाद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओस की। तो जेसीओस में सबसे पहला रैंक आता है नायब सूबेदार। इनकी वर्दी पर एक 5 मुख वाला स्टार होता है जिस पर एक स्ट्रिप भी लगी होती है। इनका रिटायरमेंट 28 वर्ष की सेवा देने के बाद कर दिया जाता है। दोस्तों, नायब सूबेदार के बाद आती है सूबेदार की रैंक। इसमें सूबेदार की वर्दी पर 2-2 स्टार लगे होते हैं और 2 लाल स्ट्रिप के बीच एक पीले रंग की स्ट्रिप होती है। सूबेदार 28 वर्ष तक अपनी सेवाएं देते हैं। इसके बाद रिटायर हो जाते हैं या फिर सिर्फ 52 वर्ष तक ही नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो आगे की रैंक है सूबेदार मेजर। जो सूबेदार मेजर होते हैं वे अपनी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ का सिंबल लगाते हैं और एक पीले रंग की लाल पट्टी लगी होती है। ये लेफ्टिनेंट के नीचे कमीशन्ड अधिकारी में माने जाते हैं। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में सूबेदार मेजर का सबसे बड़ी रैंक होती है। दोस्तों, अब कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात करते हैं। तो कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे पहला रैंक आता है लेफ्टिनेंट की। तो लेफ्टिनेंट कमीशन रैंक में सबसे पहला पद है। इनकी वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट आईएमए ओटीए से ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट का ही रैंक प्राप्त होता है। इसके बाद उनको आगे प्रमोशन दिया जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले रैंक की। तो अगला रैंक होता है दोस्तों कैप्टन। कैप्टन के कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन का रैंक 2 साल कमीशन्ड ऑफिसर्स के पद पर काम करने के बाद मिलता है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं मेजर की। मेजर के दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ लगे रहते हैं। इनका सिलेक्शन के माध्यम से प्रमोशन किया जाता है। तो दोस्तों, आगे का रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगे होते हैं। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आती है रैंक कर्नल की। कर्नल इंडियन आर्मी की 5वीं नंबर की रैंक होती है। कर्नल की वर्दी में शोल्डर पर अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2 स्टार लगे होते हैं और कॉलर में मैरून रंग का पैच भी होता है जो कमांडिंग ऑफिसर का सिंबल होता है। इनका रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु तक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कर्नल के बाद आती है रैंक ब्रिगेडियर की। ब्रिगेडियर की वर्दी पर शोल्डर में एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। ये 56 वर्ष तक ही अपनी सेवाएं देते हैं। उसके बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं रैंक की। तो दोस्तों, ब्रिगेडियर के बाद आती है मेजर जनरल की रैंक। इनके दोनों शोल्डर पर एक कैंची और डंडा क्रॉस में लगे हुए होते हैं और इसके बीचों बीच एक स्टार लगा होता है और इनके दोनों कॉलर पर 2 स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल 58 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मेजर जनरल के बाद आती है रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल का पद आता है जिसमें आप इनकी पहचान इनके दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ, बैटन और तलवार के क्रॉस लगे हुए होते हैं।
और कॉलर पर 3 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर अधिकारियों को 60 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाता है। इन्हें ये रैंक कमीशन सर्विस के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आती है जनरल का रैंक। जनरल, जिसे हम सेना प्रमुख के नाम से भी जानते हैं या कमांडर इन चीफ के भी नाम से भी जाना जाता है। यह इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। आप इनकी वर्दी पर एक क्रॉस बटन लगा होता है। 5 बिंदुओं के स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगा होता है। जनरल के पद पर अधिकारियों को 3 साल तक के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर 62 तक जनरल रैंक दी जाती है। इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जनरल के बाद रैंक आती है फील्ड मार्शल की। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। हालांकि कुछ समय पहले सरकार द्वारा इस रैंक को निरस्त कर दिया गया है। ये पद अधिकारी को किसी सम्मान के स्वरूप दी जाती है जब वे किसी मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उस मिशन को सफल बनाते हैं, तभी यह रैंक दी जाती है। अभी तक भारत में सिर्फ 2 अफसर्स को ये रैंक दी गई है। ये पद किसी को भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता है। तो ये है इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर, जिसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो सबसे छोटी रैंक होती है दोस्तों सिपाही की, और सबसे बड़ी रैंक होती है दोस्तों फील्ड मार्शल की, जिसमें अभी तक फ़िलहाल 2 ही अफसर्स को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।